हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 7 को सॉल्व करना सीखेंगे। वर्कशीट 1 से 6 तक मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और उनके वीडियोस प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। मैडम राइड्स द बस, मैडम बस की सवारी करती हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित पैसेज को रीड कीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन, और उत्तर दीजिए दैट फॉलो, जो इसके बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है और आपने क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा भी होगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करते टाइम किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आए तो घबराना नहीं है, उसका भी उसके आसपास वाले वर्ड्स को देखकर उसका भी सामान्य मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। तो चलिए इस पैसेज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ ओल्ड वाज वली? वली की आयु कितनी थी? तो इस पैसेज में दिया हुआ है कि वली की आयु कितनी थी? 8 ईयर ओल्ड। तो इसमें राइट आंसर है डी। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट डिड वली विश? वली की विश क्या थी? तो उसकी विश थी कि वो एक बार बस की सवारी करें। तो इसमें राइट आंसर दिया हुआ है डी, राइड ऑन ए बस। तो यहां पर अभी आपको डी भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज? वली का जो कभी न समाप्त होने वाला जॉय का यानी आनंद का जो सोर्स था वो क्या था? उसका राइट आंसर है सी, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, यानी पैसेंजर यात्रियों का नया सेट या नया जो बस में आते जाते यात्री थे उनको देखना ही उसका अनएंडिंग जॉय था। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हु वाज वली? वली कौन थी? व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? और उसका पसंदीदा पास टाइम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार देंगे, कल्यामाई और वली was a 8 year old गर्ल। वली एक 8 साल की लड़की थी। नेक्स्ट, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग what was happening in the street। आउटसाइड। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल फॉर वली टू वॉच? वली के लिए कुल मिलाकर सबसे ज्यादा आकर्षक चीज क्या थी, क्या देखना था? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल फॉर वली was to watch the bus that traveled between
our village and the nearest town। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फ्रॉम द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज से फाइंड सिमिलर वर्ड, समानार्थी वर्ड ढूंढिए फॉर ट्रेवलर्स, यात्रियों। इसका सिमिलर वर्ड है पैसेंजर्स। ये वर्ड भी आपके इस पैसेज में आया हुआ है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दीजिए 20 या 30 शब्दों में। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज मैडम? कंडक्टर वली के लिए मैडम वर्ड को क्यों रेफर करता है, उसको मैडम कहकर क्यों पुकारता है? तो देखिए, इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, द कंडक्टर refers to Wali as madam because of her commanding behavior and Kurt replies, she shouts, stop the bus when the conductor is stretching out a hand to help her for getting in the bus. Then she curtly replies, never mind, I can get on by myself। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई डज वली रिफ्यूज? वली क्यों मना कर देती है टू लुक आउट, बाहर देखने से, ऑफ द विंडो, विंडो से, ऑन हर वे बैक, अपने वापसी के रास्ते पर। तो देखिए, वापसी के रास्ते पर क्या होता है कि जब वो वापस टाउन से घर लौट रही है तो वो उसी गाय को मृत देखती हैं जो उसकी बस के आगे आगे दौड़ रही थी, और उस मृत गाय की स्मृति उसके दिमाग से हटती नहीं है, इसलिए उसने बाहर देखने से मना कर दिया। तो इसी को हमें इंग्लिश में लिखना है, वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक बिकॉज, क्योंकि, शी शा द सेम काउ, यानी वही गाय, दैट जो कि रन दौड़ती थी, इन फ्रंट
of the bus on her trip to town. The memory of the dead cow यानी मृत गाय की स्मृति haunted her and dampened her enthusiasm यानी उसके उत्साह को कम कर दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर? वली की गहनतम डिजायर क्या थी, उसकी गहनतम इच्छा क्या थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस प्रकार देना है। वलीज deepest desire was to ride on the bus यानी उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी? बस में सवारी करना। कौन सी बस? दैट जो कि ट्रेवल्ड बिटवीन और विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन इवन चाहे इफ जस्ट वंस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दीजिए 80 वर्ड्स में। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस योर व्यूज। अपना व्यूज एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए। ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए चाइल्ड ही इज वली। वली किस प्रकार की लड़की थी, किस प्रकार की बच्ची थी। विच इंसिडेंट इन द स्टोरी, इसमें कौन सी इस कहानी में इंसिडेंट यानी घटना है सैडन हर जो कि उसको दुखी बना देता है। हाउ डज सी रिएक्ट टू इट, और वह उसका रिएक्ट कैसे करती है, किस प्रकार की वो प्रतिक्रिया देती है। तो देखिए वली एक 8 साल की लड़की थी, बहुत ज्यादा बातूनी थी, आदेशात्मक व्यवहार था उसका और कैलकुलेटेड थी क्योंकि वो उसने पैसों को जोड़ा, ह्यूमरस मजाकिया थी, सोशेबल थी। इस सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है। वली इज अ 8 years old गर्ल, वो एक 8 साल की लड़की है। सी इज कमांडिंग, टॉकेटिव, रिजोल्यूट, सेंसिटिव, एंड सो ऑन। अब देखिए जो इंसिडेंट इस स्टोरी में दिया हुआ है जिससे वली दुखी हो गई थी, तो उसका इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे। द इंसिडेंट व्हेन वली saw the same cow dead that ran in front of the bus। जब उसने उसी गाय को मृत देखा जो उसकी बस के सामने सामने दौड़ती थी। इन हर ट्रिप टू द टाउन
शी सैड, और दुखी हो गई। उसने क्या रिएक्ट किया? शी थिंक दैट बिफोर सम टाइम दैट क्रिएचर looks so lovable and beautiful, but now, लेकिन अभी, it is dead and looks so horrible. And फिर क्या हो गया? She refuses to look out of the window. इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आशा करता हूं कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।